सुनो जरा, मेरी उठने में मदद करोगे? यहाँ मीडिया है, कुछ मत कहना प्लीज। वाकई इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। प्लीज आप लोग कैमरे बंद कर दीजिए। ओके मैम, ठीक है, बंद कर रहे हैं। जल्दी प्लीज। प्लीज बंद करें इसे। आप चल क्यों नहीं रहे? चलना तो मैं चाहता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से अब ये मुमकिन नहीं है। बंद करो अपनी बकवास। रिलैक्स नाना, रिलैक्स। मीरा तुम अंदर जाओ प्लीज। मैक जल्दी करो, अंदर लेकर जाओ। ये सच कह रहे हैं क्या? ये सच कह रहे हैं क्या इमरान? रेहान ये सब मत करो, इसको ले जाओ प्लीज यहाँ से। रिलैक्स, मैं यहाँ कुछ नहीं कर रहा हूँ। आप चल क्यों नहीं सकते? रिकॉर्डिंग चलो मत रेहान, करो। प्लीज जाओ यहाँ से। रीजन क्या है? देखिए, मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं यहाँ फंक्शन अटेंड करने के लिए आया हूँ, ना कि इसको खराब करने के लिए। तुम लोगों ने क्यों नहीं बताया मुझे? मीरा मुझे समझने की कोशिश करो, चलो अंदर। तुम्हें नहीं बताया था क्योंकि मैं इस सजा का हकदार था। जो कुछ आपके सामने आया वो सब कुछ एक ड्रामा था। मिस मीरा का इस हादसे से कोई लेना देना नहीं है। इमरान ने मुझे गलती से मारा है। हमारे बीच कुछ बहस हो गई थी, यही सच है और यही हुआ था, और कुछ नहीं कहना मुझे। प्लीज हमारे आखिरी सवाल का प्लीज जवाब बस दे करें। बस करें, बहुत हो चुका। मीरा, नूर, सब ठीक है मीरा। रुको, डरो मत, रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक है। मीरा, हमने तुम्हें नींद का इंजेक्शन दिया है ताकि तुम पैनिक ना करो और हम सारे टेस्ट कर सकें। बताओ कि क्या हुआ था? मेरी आंखों के सामने जैसे बिजली गिर गई थी। बिल्कुल इस तरह जैसे कैमरे की फ्लैशेस होती हैं। इस तरह से टीवी चैनल के सिग्नल्स नहीं आते ना, तब अजीब सा जिगजैग सी फोटो हो जाती है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था। चक्कर आ गए, लगा बेहोश हो जाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। अम्मी कहाँ है? यही है, ब्लड प्रेशर लो हो गया था, अब ठीक है वो। हाँ अभी भी लो है। देखें, जब आप थोड़ा बेहतर महसूस करेंगी तो हम आपका एक एक्सरे करना चाहेंगे। नहीं, एक्सरे रहने दें, यानी किसी और टेस्ट की जरूरत नहीं। हल्का सा चक्कर आ गया बस, मैं ठीक हूँ। देखें, गिरते हुए सर पर चोट आई थी, इसलिए देख लेना बेहतर होगा। नहीं, कहा ना एक्सरे नहीं। प्रेग्नेंट हूँ मैं। अगर ट्रीटमेंट को सीरियस नहीं लिया तो इस किस्म की सिचुएशन को तुम्हें अक्सर फेस करना पड़ेगा। जितना मेडिकेशन को इग्नोर करोगी, तबीयत उतनी ही ज्यादा खराब होती चली जाएगी। बेटा, अपनी बीमारी को सीरियस लेना शुरू करो। अपने लिए नहीं तो अपने घर वालों के लिए ही सीरियस हो जाओ। अगर अभी ध्यान ना दिया तो कुछ भी हो सकता है। तो मेरी बात गौर से सुनो। ऑपरेशन के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं और हमें इसके बारे में जल्दी सोचना पड़ेगा। ऑपरेशन कामयाब होने के क्या चांसेस हैं? क्योंकि आपने तो कहा था कि इस वक्त चांसेस के बारे में सोच के परेशान मत हो तुम। ऑपरेशन के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तुम्हें अपनी ट्रीटमेंट को अब बहुत सीरियसली फॉलो करना पड़ेगा। तुम ठीक हो जाओगी, मुझ पर भरोसा करो। मीरा, तुम बहुत बहादुर हो, मुझे पता है तुम कर लोगी। जब तक तुम नहीं हारती, कोई भी बीमारी तुम्हें हरा नहीं सकती। सुन रही हो? तुम बहादुर हो, ये लड़ाई जीत सकती हो। डॉक्टर साहब, बोलना बहुत आसान है। दरअसल तुमने अपनी बीमारी को कभी सीरियस लिया ही नहीं मीरा। सोचा खुद ही ठीक हो जाएगी, मगर अब तुम्हें इसे सीरियस लेना ही होगा।
तुमने आज तक ऑपरेशन को एक पॉसिबिलिटी की तरह ही सोचा था, मगर अब कुछ और डिस्कस करना होगा। यानी इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस होने के लिए रहती हैं। जब तक तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा है उस वक्त तुम मां नहीं बन सकती। कुछ सालों बाद इस बारे में सोच सकती हो। बिल्कुल परेशान मत होना, अभी तुम जवान हो और तुम्हारे आगे एक लंबी जिंदगी पड़ी है, सुन रही हो? इसीलिए कुछ अरसे तक सिर्फ अपनी सेहत पे ध्यान दो। देखो, मैं पॉसिबिलिटीज के बारे में इस वक्त बात नहीं करूंगा, लेकिन मुझे हर पॉसिबिलिटी जान। यह भी हो सकता है कि तुम इस ट्रीटमेंट के बाद कभी मां ना बन सको। जी जी, सलीम भाई लेकर आ रहे हैं। अम्मी को बता दें मैंने फोन किया था, फोन रिसीव नहीं कर रही हैं। ठीक है, सी यू। थैंक यू। शुक्रिया, पी लो पानी। ठीक हो जाएगा, सब फिक्र ना करो। काफी देर हो गई है, ये लोग आकर अंदर कर क्या रहे हैं? अरे मेरी जान, ये लोग टेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर अली बाहर आ जाए फिर चलेंगे हम उसके पास। किसका है? ये कैसा बेहुदा सवाल है? मैंने तुमसे सिंपल सवाल किया है, उसका जवाब दो। अब ये सवाल बेहुदा लग रहा है? पिछले अरसे में जो भी हमारे साथ बुरा हुआ सब तुम्हारी वजह से। इसलिए कि शुरू दिन से तुम लोगों ने मेरी किसी बात का यकीन नहीं किया। आसिम से भी कहा था। अब सब खत्म हो गया है, मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगी। अब इस बेबी को यूज करोगी? मैं किसी को जिंदगी सुकून से नहीं गुजारने दूंगी, समझ लो। तुम दोबारा एक बहुत खतरनाक जुआ खेल रही हो नूर। अगर तुमने इस मामले को बढ़ाया तो अपनी बेटी की जिंदगी में और मुश्किलात पैदा कर दोगी। कैसी हो तुम? ठीक हूँ, बस बीपी का प्रॉब्लम था। क्या मीरा अभी तक अंदर है? डॉक्टर्स मीरा से अकेले में मिलना चाहते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि इस ऑपरेशन से पहले मेरी औलाद हो जाए? मेरे ख्याल से तो ये बहुत रिस्की होगा मीरा। उतना ही रिस्की जितना ऑपरेशन है ना। लेकिन मैं समझ गई हूं कि ऑपरेशन कंपल्सरी है, कोई चॉइस नहीं। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन थोड़ा अरसा सोचना चाहती हूं इस बारे में। मैं ये फैसला अपने प्यारों के बगैर नहीं ले सकती हूँ, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि ऑपरेशन करवाऊंगी जरूर। समर से पहले ऑपरेशन कर लेना चाहिए मीरा। क्या आपने किसी और को भी बताया? नहीं, मगर तुम्हारे अब्बू को बताना पड़ेगा। किसी और को ये बात पता नहीं चलेगी। और मैं चाहती भी नहीं कि किसी और को मालूम हो इस बारे में। मैं बस ये चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इस तकलीफ से बाहर निकल आऊं और कोई और ये तकलीफ बर्दाश्त ना करे। तुम निकल आओगी मीरा, बगैर किसी साइड इफेक्ट के। इंशाल्लाह। मीरा, बेटा तुम ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है, पता नहीं क्यों बार बार भूल जाती हूँ मैं।
डॉक्टर ये क्या हो रहा है? आपने अकेले में बात क्यों की? रिपोर्ट्स तो ठीक है ना? मैंने मीरा को सब समझा दिया है। मैं अभी आता हूं। डॉक्टर साहब। अच्छा बस करो, इतना परेशान नहीं होते। अगर इतना सब देखने के बाद मुझे कुछ ना होता तो परेशानी होती। लेकिन बस इतना ही है ना? यानी ये सिर्फ एक झटका था और कुछ भी नहीं था? मुझे यहाँ नहीं रुकना, मैं घर जाना चाहती हूँ अभी फौरन। बाबा के साथ आ जाना तुम। अच्छा डॉक्टर से जो बात हुई तुम्हारी, क्या मुझे बताओगी? बगैर बात घुमाए, बगैर बात छुपाए, तुम जो भी जानती हो वो सब मैं जानना चाहता हूं तुमसे। मेरा ऑपरेशन जरूरी हो गया है। ओके ठीक है, लेकिन कब, क्या फौरन करवाना है? नहीं, जल्दी नहीं है किसी तरह की, लेकिन ये बात तय है कि होगा जरूर। समझ गया। तो फिर तुम इस वक्त मेरी जरूरी बात सुनो जो तुमसे डिस्कस करनी है मुझे। तुम्हारे भाई की सिचुएशन मुझसे कई ज्यादा क्रिटिकल है इमरान। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था? वैसे भी तुम बहुत अफसरदा थी, बहुत गिल्टी फील कर रही थी। तो मैं तो अभी भी गिल्टी फील कर रही हूं। मैं मानती हूं उससे नफरत है मुझे, लेकिन चाहे मैं उससे कितनी भी नफरत कर लूं, ये बात तो सच है ना कि उसकी हालत की जिम्मेदार मैं हूं और कोई नहीं। इसलिए गिल्टी फील करती रहूंगी मैं, और मुझे लगता है कि ये गिल्ट कभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। अब क्या करेंगे हम इमरान? बहुत शुक्रिया। तुम्हारी सिचुएशन को मैं खुद देखूंगा। यानी जो डॉक्टर्स इसके स्पेशलिस्ट हैं उनसे दोबारा चेकअप कराऊंगा तुम्हारा। किसी चीज की जरूरत नहीं है, शुक्रिया। किस चीज की जरूरत है और किस चीज की नहीं, इसका फैसला तुम नहीं करोगे। तुम्हारी ये सिचुएशन काफी लोगों की जिंदगी से जुड़ चुकी है, इसलिए तुम्हें ठीक होना होगा। आज रात तुम हम लोगों के सामने अच्छी नीयत के साथ आए थे। अगर अब तुम पूरी जिंदगी लोगों के ज़मीर को मलामत नहीं करवाना चाहते तो, और हां, अगर तुम इस तरह उनसे इंतकाम नहीं लेना चाहते तो जरूर ठीक होगे। अगर इस दौरान किसी भी चीज की जरूरत हो तो। सुनिए सलीम भाई, मैं वहां आकर किसी को ब्लेम करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि इस हादसे में मेरा भी कसूर था। तुम्हें इसका एहसास है, मुझे खुशी है। जो हो रहा है उसकी खबर मुझे होनी चाहिए। अगर इसने मुझे यहां पर रहने दिया तभी तो तुम्हें कुछ बता सकता हूं। देखो कितनी बदतमीजी कर रहा है। इस बारे में तुम सोचो, उसके पास रहो और सिचुएशन संभालो।
अच्छे ट्रीटमेंट के साथ रेहान बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे यकीन है, मुझे इस बात पर भी यकीन है कि यह ट्रीटमेंट के लिए भी आमादा हो जाएगा। आप कह रहे हैं तो ठीक है, मैं अपनी ट्रीटमेंट करवाने के लिए तैयार हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई मुझसे नाराज हो। जैसा कहेंगे वैसा होगा। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बहुत शुक्रिया। मैंने मना किया था ना वहां जाने से तुम्हें। अम्मी, आप मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही हैं? बकवास बंद, ड्रामा मत करो। वहां पे जाके ये सब नाटक करने की आखिर जरूरत क्या थी तुम्हें? तस्वीर पे काम शुरू हो गया। खुदा हाफिज। अब इसने इज्जतदार और मगरूर आदमी की एक्टिंग शुरू कर दी। साइको है बिल्कुल। मेरे ख्याल में इसका इशू इमरान के साथ है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से इमरान की तरह यह भी सिचुएशन को यूज करेगा। मेरा मतलब है इमरान ने भी तो एक जुर्म करके ही आपके दिल में जगह बनाई थी। मैंने उसे ऑफर की थी कि मेरे घर में रहे वो। खैर जो भी है, लेकिन वो अपने भाई के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा है। इमरान होता तो क्या करता? वो हरगिज पैसे एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि वो एक हीरो है। रेहान भी ये गेम आखिर तक खेलेगा। जब इमरान और मीरा के इस वाकये की वजह से ब्रेकअप होगा और इमरान घर चला जाएगा, तभी रेहान को सुकून आएगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इमरान को हार मानने और यहां से जाने की इजाजत दे दूंगा? ये बात भी सही है, लेकिन अब काम मुश्किल है। यानी आपके लिए सिचुएशन मुश्किल है। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया भाई, खुदा हाफिज। घबराई हुई क्यों है? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारे डैड के आने तक का इंतजार करूंगा मैं। थैंक यू। क्या वो लोग आ गए वापस? ओहो, आई सुरैया आंटी। अरे मेरे बच्चे, तुम लोग आ गए। मैं कचरा बाहर निकाल रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी रही पार्टी? मजा आया? बेटा मेरा नाम सुरैया है। इमरान। सुरैया आंटी हमारी पड़ोसी हैं, ऊपर रहती हैं। लास्ट टाइम जब मैं आया तो मैंने आपको दूर से देखा था। और मैंने तुम्हें कप में देखा था। हाँ? सुरैया आंटी बहुत अच्छी फाल देखती हैं। ओके। आंखें कितनी साफ हैं। इसके दिल की पाकीज़गी इसकी आंखों से नजर आती है, माशाअल्लाह। शुक्रिया। बेरिन कहाँ है बेटा? वो बाबा के साथ है, थोड़ी देर में आएगी। अच्छा अच्छा। मैंने चाय बनाई हुई है, बहुत अच्छी। पियोगी तो लेके आऊं? नहीं, फिर कभी पियेंगे इंशाल्लाह, इस वक्त नहीं। सब खैरियत तो है? परेशान लग रही हो? बाद में बताऊंगी। ठीक है, अब चलती हूँ। तुम लोग का काफी टाइम ले लिया। शब बखैर। खुशी हुई तुमसे मिलके। मुझे भी बहुत खुशी हुई। गुड नाइट। गुड नाइट। आ जाओ। सॉरी।
थैंक यू। पड़ोसियों से दोस्ती होना शुरू हो गई तुम्हारी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना? एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। चाय? हाँ पीऊंगा। आप कितनी क्यूरियस पड़ोसन है याया आंटी। तुम खुद को तो देखो जरा। प्लीज याया, आप इन लोगों को ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाएं। देखा नहीं, जैसे ही आपने चाय का बोला उन लोगों ने दरवाजा ही बंद कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मगर मुझे यकीन है कि आज रात इनके साथ कुछ हुआ है। हाँ, आपसे बेहतर कौन जान सकता है। चलो अब जाओ और सो जाओ। पूछा नहीं बाकी लोग क्यों नहीं है उनके साथ? बैठ के उनका इंतजार करो, फिर खुद पूछ लेना। चलो अब लाइट बंद करो और जाके सो। गुड नाइट, ख्याल रखिएगा। रेहान का वहां उस हालत में आना और फिर सारे मीडिया वालों के सामने मेरे हक में बयान देना, मुझे पहले ही शक था कि इस रात में कुछ ना कुछ होने वाला है। बहुत ही स्टूपिड। अब तो मुझे लगता है सबको अंदाजा हो गया होगा, लेकिन मुझे किसी भी तरह की कोई परवाह नहीं। देखना इंशाल्लाह वो लोग आएंगे और मुझे अरेस्ट करके ले जाएंगे, और देखना वो फाइल दोबारा खुलेगी, और जब वो फाइल खुलेगी ना तो बगैर सोचे समझे वो मेरे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देख लेना। इस तरह कम से कम मेरा ज़मीर मलामत नहीं करेगा। मुझे कम से कम सुकून मिल जाएगा, जो तुम लोग नहीं चाहते। तुम हंस क्यों रहे हो? ये कपड़े पहनकर तुम चाय बना रही हो। वैसे अच्छा ही हुआ सैंडल चेंज करना भूल गई, अगर ये ना होते तो एक सेकंड नहीं चल पाती। एली तुम शावर ले लो जब तक मैं तुम्हारे लिए टॉवल लेकर आती हूँ। अरे नहीं थैंक यू, मैं बस इस होलिये में घर नहीं जाना चाहती थी। ठीक है, मैं बाहर जाती हूँ, जब तक तुम आराम से अपने कपड़े चेंज कर लो। थैंक यू स्वीट हार्ट। सुजी, एली यहीं पर है क्या? हाँ अंदर है, कह रही थी कि वॉक करके घर जाएगी। हाँ ठीक है, फिर मैं उसको छोड़ दूंगा। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। ओके। एली मेरी तितली। मैं क्या हुआ? जल्दी करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आसिम साहब कैसे हैं? अब बेहतर है पहले से। मीरा को इमरान घर छोड़ने के लिए गया है। हाँ, कितना अच्छा है। एक्चुअली मैं भी तुम्हारे पास ही आ रहा था। क्यों? मीरा कैसी है? अल्लाह ही जाने, मुझे तो कहती है ठीक हो गई हूँ मैं। उसके डॉक्टर से बात नहीं हुई क्या? मैंने बात नहीं की। जब वो अपनी फैमिली डॉक्टर के पास गई तो मैं बाहर थी। डॉक्टर ने उनसे एक एक करके बात की। डैड, अब हम कौन सी गाड़ी में घर जाएंगे? ये गाड़ी ले जाओ। नहीं, हम मीरा की गाड़ी ले जाएंगे। थैंक यू। ठीक है। सफारी, इधर आओ मेरी जान। कैसे हो तुम यार? सफारी, तुमने मुझे याद रखा था या तुम मुझे भूल गए थे मेरी जान? अंदर चले? बैरन सफारी को मिस कर रही थी। गुड नाइट। गुड नाइट। डैड, हम सफारी को भी साथ ले चलते हैं। सफारी, तुम मेरे साथ चलोगे ना? बैरन। डैड, आप मना मत कीजिएगा प्लीज। उस घर में सफारी नहीं जा सकता। डैड, मैं सफारी को लेकर जाऊंगी। ठीक है। कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं ना। मीरा के बारे में डॉक्टर से क्या बात हुई? ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। जरूरत पड़ी तो ये घर बेच देंगे, लेकिन ऑपरेशन होना चाहिए। ठीक कह रही हो तुम। शायद मुझे बहुत जल्द आसिम से डिवोर्स की कंपनसेशन मिल जाएगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तुम शायद भूल रहे हो, शादी के वक्त तुमने एक एग्रीमेंट साइन किया था। उसके मुताबिक शादी को साल नहीं हुआ अभी। मैं बहुत जल्द अपना हक लेकर रहूंगी। आइए सलीम साहब। क्या घर पर कोई नहीं है? मैं कैली को छोड़ने उसके घर गया है और सदफ मैडम आ गई हैं, पर सलीम साहब सदफ मैडम अभी तक अपने रूम में नहीं गई हैं। सदफ, यहाँ हूँ मैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं। मीरा कैसी है? ठीक नहीं है शायद। डॉक्टर ने उससे अकेले में बात की है। एली परेशान नहीं हो, वो लोग अंदर चले जाएंगे। बाय द वे, नूर एक्सपेक्ट कर रही है। क्या? हाँ, वो प्रेग्नेंट है। आर यू श्योर? हाँ, मैंने खुद सुना है नूर को ये कहते हुए। वो हम सबसे ये बात छुपाना चाह रही थी। एली, एली, वो लोग सुन लेंगे। पता है मीरा प्रेग्नेंट है। क्या? वैसे तो ये अजीब सा सवाल होगा, बाप कौन है उसका? ये तो ऑब्वियस है सलीम, वो किसका नाम लेगी? अच्छा, तो आज शाम बेहोशी की वजह यही थी। हाँ, वो पहले से जानती थी। बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी न्यूज ब्रेक करने के लिए। तब तक ये बात वो हम सबसे छुपाती। ये इमरान को नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को उस बच्चे पर इस वक्त ये बोझ नहीं डालना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं उसको कुछ ना पता चले। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मीरा इमरान को जब तक खुद नहीं बताती हम सब चुप रहेंगे। आखिर हम लोग कैसे चुप रह सकते हैं सलीम? इसका मतलब कि ये लोग इमरान को नहीं बताएंगे? ये पता होना चाहिए उसे। हम नहीं छुपा सकते ये बात। ये भी यही कह रहे हैं कि हम सबको भी पता होनी चाहिए थी ये बात। थोड़ा सा वेट करो, पहले मैं खुद बात कर लूं उससे। ठीक है, लेकिन ये ऐसी बात है जिसका ताल्लुक हम सबसे है, और इन दी एंड सबको पता लग ही जाएगा। ओह यार, इन सारी टेंशन से तो मेरा सर ही फटा जा रहा है। आगे सिचुएशन बिगड़ती हुई नजर आ रही है। मगर मैं अपने भाई से ऐसी कोई बात नहीं छुपा सकता। आज रात से पहले मुझे पता नहीं था कि रेहान की ये हालत है, और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। नहीं मालूम था। या मेरे अल्लाह। अगर हम यहाँ से गायब हो जाए तो कैसा होगा? कोई हमारा नाम न जानता हो, इतनी दूर चले जाए, किसी ऐसी जगह जहां पर हमारी बोली न बोली जाती हो, जहां लोग कम से कम में गुजारा करते हो, जहां हमारी जरूरत होने, वहां हम दोनों मिलकर काम करेंगे, अपने लिए एक नई पहचान बनाएंगे। इमरान, आओ। बैरन आ गई है। सफारी को साथ ले जाओ। सफारी को भी ले आई है। ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके ठीक है। आजा सफारी।
इधर चलना है, इस तरफ। अरे सफारी, आजा बाबा आजा मेरे पास, मिलो बेबी, खुश आमदीद। सफारी ने भी आल्तन कोई को खैर बात कह दिया है। इस बात पर आई एम नॉट श्योर। क्यों ठीक नहीं रहेगा? चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, अंदर चलते हैं। सी यू सून मेरी जान। शब्बा खैर। हेल्प करूं आपकी? ठीक है, थैंक यू। मीरा अब कैसी है? बस ठीक ही है। ये सब क्या हो गया इमरान? मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं मीरा को कैसे प्रोटेक्ट करूंगा मैं नहीं जानता। बीच में सिर्फ फंस के रह गया हूं मैं। मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा। मैं अपने लिए और मीरा के लिए कुछ भी नहीं कर सका। अलग अलग डायरेक्शंस में खिंचता हुआ चला जा रहा हूं। कोशिश करता हूं मगर मीरा की तकलीफों को दूर नहीं कर पाता। वो मुझसे दूर भागने के लिए यहां आई थी, लेकिन मैं हूं कि उसे दूर भी नहीं रह पाता। वो तुमसे भाग के नहीं आई, वो अपना माजी बुलाना चाहती है। मैं उसे फिर से वो याद करवा देता हूं जो वो भूलना चाहती है। फारूक साहब देखो, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, और यह भी कि वो तुम्हें बहुत चाहती है। लेकिन क्या तुम्हें अपने आप पे भरोसा है? क्या तुम मीरा को अपनी फैमिली से और रेहान से बचा कर रख सकोगे? सोच लो। और सबसे अहम बात यह है कि क्या तुम्हारा ज़मीर तुम्हें इस बात की इजाजत देगा कि तुम मीरा में और अपने सगे भाई के रिश्ते में बैलेंस कर सकोगे? मैं चाहे जो कुछ भी कर लूं, जब भी मीरा को देखता हूं तो गोली की आवाज मेरे कानों में गूंजती है। रेहान जब तक वापस सेहतयाब होकर अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ जाता, पहले की तरह नहीं हो पाएंगे हम। देखो, मीरा में अब मजीद दुख उठाने की ताकत नहीं है। बहुत ही हसास और डिफिकल्ट पीरियड में दाखिल हो गई है। डॉक्टर्स के मुताबिक अब ऑपरेशन के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा। बहुत जरूरी हो गया है। जानता हूं, लेकिन मीरा की प्रायोरिटी सिर्फ तुम हो, और तुम्हारी खातिर वो अपना ट्रीटमेंट, यहां तक कि अपनी जिंदगी भी दांव पे लगा सकती है। मेरी दुआ है कि तुम लोगों की मोहब्बत मेरी बेटी को बचा ले, उसको जीने की ताकत दे, मजीद तोड़े नहीं उसे, उम्मीद बने उसकी। मैं तुमसे सिर्फ यही चाहता हूं। उम्मीद है तुम समझ गए हो। मैक, मैक, इमरान, क्या हो रहा है? ओह, यार, मैंने अपने ख्वाब में वही सीन देखा, बिल्कुल वैसा ही था वो। अगर कोई इंपॉर्टेंट बात थी तो कॉल क्यों नहीं की मुझे? बिल्कुल, वो असल में ये उस किस्म की इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि बहुत अर्जेंट है। ये ऐसी इंपॉर्टेंट बात है कि बिठाकर बताना चाहिए। इस वक्त मेरा गेम्स खेलने का कोई मूड नहीं है। जल्दी बताओ क्या बात है। ठीक है, पहले तुम बैठ जाओ, यहाँ पे आओ, बैठो बैठो, बताता हूँ।
तो सुनो मेरे भाई, तो बात ऐसी है, आज शाम में जब सब खत्म हो गया तो मैं घर आ गया, और ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहिए, मगर एक वजह से मुझे तुम्हारे कमरे में जाना पड़ा था यार। ठीक है, बात घुमाने की कोशिश मत करो, पॉइंट पर आओ। ठीक है, यही सब चल रहा था। डैड और खाला आपस में बात कर रहे थे और उस वक्त इत्तेफाक से मैं भी कान लगा के उनकी बातें सुन रहा था। क्या कह रहे थे? मीरा के बारे में। मेरा दिमाग खराब मत करो मैक, बताओ मुझे। रिलैक्स, बताऊंगा ठीक है, लेकिन तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे, ओके? मैं कोई प्रॉमिस नहीं करूंगा तुमसे मैक। अच्छा जरा सुनो, तो बात बहुत सीरियस है। डैड ने कहा है कि हर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मीरा का फैसला है। सही वक्त आने पर वो खुद बताएगी, ठीक है? और वो वक्त आने से पहले ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। कोई बुरी खबर है? डॉक्टर ने कुछ कहा है? बता क्यों नहीं रहे तुम? इमरान, मीरा प्रेग्नेंट है। क्या? वाकई यार। आपका मिला है वसारे फिलहाल मसरूफ है। अंदर आ जाओ सफारी, आजा। हम दोनों पूरी रात साथ थे, उसने मुझे क्यों नहीं बताया इस बारे में? देखो, मैंने आधा अधूरा सुना था, लेकिन वो मुझे ये पता है कि डैड ने 100% ये कहा था कि इमरान को ये बात बिल्कुल भी पता ना चले। अरे यार, मुझे पता क्यों नहीं चले? इससे अहम बात क्या होगी मेरे लिए? हाँ सही कह रहे हो, मेरे ख्याल से भी तुम्हें पता होना चाहिए, और वो ज्यादा अरसे छुपा भी नहीं सकती है। कुछ चीजें इतनी ऑब्वियस होती हैं कि देखकर ही पता चल जाता है। इसी वजह से अजीब फील कर रही थी वो उसकी बीमारी की वजह से नहीं था। तभी डॉक्टर ने भी अकेले में बात की उससे। वो इस कंडीशन में है तो सोच रहे होंगे कि क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल से तुम्हें भी सोचना चाहिए। तुम्हारी अम्मी, तुम्हारा भाई, उसकी फैमिली, हमारी फैमिली, हर एक अलग अलग हवा में उड़ रहा है। इसके बाद तो मामलात और खराब हो जाएंगे। हाँ, उसके बावजूद भी अपनी खुशी को नहीं छुपा पा रहा हूँ मैं भी यार, घर में बेबी आ रहा है। उस दिन जब गन की आवाज सुनी तो एक लम्हे के लिए मैंने सोचा कि बाकी कुछ नहीं बचा, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। उसके बाद मीरा के हाथ में गन देखी, अपने भाई को देखकर मेरी सांस रुक गई। यकीन करो, ऐसा महसूस हो रहा था मुझे जैसे धड़कन रुक गई है। लेकिन अब इस खबर को सुन के ऐसा लग रहा है जैसे मैं दोबारा सांस ले रहा हूं। मेरे भाई, मेरे अंदर तितलियां फुर-फुर करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन देखो प्लीज, मीरा को नहीं बताना जब तक वो तुम्हें नहीं बताती। उसके बताने का वेट करना, ओके? अगर उसने नहीं बताया तो? कैसे नहीं बताएगी? ऐसा कैसे हो सकता है यार? अल्लाह अल्लाह, तुम देखना, जस्ट वेट, बताएगी। अरे मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा यार, मीरा प्रेग्नेंट है। हाँ, हमारा एक प्यारा सा बेबी होगा। अपनी एज की वजह से ज्यादा परेशान मत हो। देखिए, हमें आपकी पिछली प्रेगनेंसी से ज्यादा आपकी इस प्रेगनेंसी का ज्यादा फॉलो अप रखना पड़ेगा मिस नूर। मैं आपको एक मेडिसिन दूंगी जो आपको आज से शुरू करनी होगी। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, उसके बाद हम 2 हफ्ते की एक्सरसाइज करेंगे। वैसे कौन से वीक में पता चल जाता है? 3 वीक्स के बाद। प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, 2 से 3 हफ्ते कम अज कम। नहीं, ये केस का बाप कौन है? यानी ऐसा है कि मेरे शौहर एक बहुत बड़ी एम्पायर के मालिक हैं। इनके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जो इनकी छोटी सी गलती को बड़ा इशू बना लेते हैं। ये बच्चा उनके इतने बड़े एम्पायर के वारिसों में से एक होगा। मेरे और मेरे शौहर की एज डिफरेंस की वजह से बहुत सारे लोगों को ये शक होगा कि ये बच्चा उनका नहीं है। मैं शुरू से ही अपने हाथ में एक प्रूफ चाहती हूँ। समझ सकती हूँ। 12 वीक्स के बाद अमोनिया एसिड से डीएनए टेस्ट किया जा सकता है और इस टेस्ट के रिजल्ट को बाप के डीएनए से मैच किया जा सकता है। ये बहुत कॉमन टेस्ट है।
और उस रिपोर्ट को आप ऑफिशियली किसी भी डॉक्टर को दिखा सकती हैं। 12 हफ्ते। प्लीज मेरी बात को समझो तुम। रेहान, तुम्हें कुछ भी करके मेरी मदद करनी होगी। मैं पहले ही बहुत मुश्किलों में हूँ, अगर तुम भी ऐसा करोगे तो मैं टूट जाऊंगी। भाग जाए? नहीं, जान उठ जाइए, सुबह हो गई है। बाबा जान उठ जाइए, बाबा जान जल्दी उठिए, सुबह हो गई है। और कितनी देर तक सोएंगे आप? सलीम दादा और मॉम आपका इंतजार कर रहे हैं। मॉम ने केक भी बनाया है। तुम्हारी मॉम ने? जी चलिए अब जल्दी। प्रिंसेस मॉम, मैं बाबा को जगा रही हूँ। अच्छा, तो सुबह सुबह मजे हो रहे हैं। हाँ, मुझे क्यों नहीं बुलाया? हाँ? ये हमारी बेटी है। अरे तुम मेरी बेटी हो प्रिंसेस। आपकी प्रिंसेस तो मॉम है ना बाबा। तुम दोनों मेरी प्रिंसेस और मेरी जिंदगी की सब खुशियां भी। प्रिंसेस, 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 तुम्हारे गिटार के ऊपर नाम भी लिखा हुआ है। कुछ ना कुछ रोमांटिक जरूर चल रहा था। क्या हो गया? मैंने अच्छे ख्वाब से तुम्हें जगा दिया, इस वजह से एटीट्यूड दिखा रहे हो मुझे। वाकई यार, ख्वाब देख रहा था। क्या देखा? मेरी एक बेटी है, बहुत प्यारी, बिल्कुल गोल्डन बाल, भूरी आंखें, बिल्कुल मीरा जैसी। आई, कितनी प्यारी लग रही होगी। उसकी खुशबू महसूस हुई मुझे, महक उसकी खुशबू। आई, देखो तो मेरे बाजुओं को, मेरा तो एक एक, देखो एक एक रोआ खड़ा हो गया है मेरे भाई। देखो सलीम दादा नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं, डैड आपका। एक ही घर में रह रहे होते हैं हम सब लोग। आई, देखो तो तुमने कितना अच्छा ख्वाब देखा है। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा सब। कितना खूबसूरत था यार। यार, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, लव यू पापा। यार देखो, मुंह नहीं लटकाओ अपना, मैं क्या कह रहा हूँ सुनो तो। देखो ये सब होगा, जरूर होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। देखते हैं तुम्हें यहाँ घुमाने के लिए कोई जगह मिलती है कि नहीं। तुम तो वहाँ बस गार्डन में ही घूमते रहते थे, यहाँ कोई नई जगह ढूंढते हैं। ये बेचारा तो इतने से घर में बंद ही होकर रह गया है। नहीं बंद हुआ। सफारी, ये बताओ तुम हमारे साथ यहाँ खुश रहोगे ना? कहाँ जा रही हो? यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, टीचर से बात करने के लिए। मैं चाहती हूँ कि वो लोग मुझे होमवर्क में कुछ हेल्प कर दें। आर यू श्योर? मेरे ख्याल से पढ़ाई में गैप नहीं देना चाहिए। बात करूंगी तो पता चलेगा कि क्या पॉसिबिलिटी बनती है, फिर बताऊंगी। फिर भी बेटा मेरी बात सुनो, तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है मामा, फिक्र मत कीजिए। ओके मेरी जान।
बाय बाय मेरी जान, बाय बाय। डैड मैं भी इसे बाहर घुमाने के लिए लेके जा रही हूँ। ओके थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, फिक्र मत कीजिएगा। जाओ। चलो सफारी। हाँ बताओ रेहान, तो अब ठीक है ना? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आकर गुस्सा भी कम हो गया, माँ से खानों की जिद भी कर रहा है, काफी चेंज हो गया है वो। ठीक है, फिजियोथेरेपी कब शुरू हो रही है? ये तो डॉक्टर ही बताएगा, मगर रेहान खुद से भी काफी कोशिश कर रहा है, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। चलो ठीक है, जो भी है उसको खुद को थकाना नहीं चाहिए। तुम टेंशन क्यों लेते हो? 2 हफ्तों में खड़ा हो जाएगा वो। चलो ठीक है, अभी रखता हूँ फोन, बाद में कॉल करूंगा मैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग। ये बताओ यहाँ पर कोई पार्क है या नहीं? हाँ यही पास में है, क्यों क्या हुआ? बस ऐसे ही मेरा झूला झूलने का दिल कर रहा है। सफारी को लेके जाना है, उसे टॉयलेट करना है। अच्छा तो इसलिए तुम्हें पार्क जाना है, इसे यहीं कहीं पर ले जाओ। फजूल बातें मत करो, समझे? यार तुम्हारे बहुत ही नखरे हैं, पार्क के अलावा कहीं जाना पसंद नहीं करोगे। देखो यार, इस तरह के शौक ज्यादा अच्छे नहीं होते। नहीं करो वरना वो यही कर देगा। कर दिया इसने यार। सफारी ये क्या किया तुमने? इस तरह कोई रोड पे करते हैं क्या? कैसी लड़की हो, जानवर का जहाँ दिल चाहेगा वहीं करेगा ना। यार सफारी क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे अंदर से कोई मोप वगैरह लाके दे सकते हो? क्या इसको साफ करने के लिए तुम्हारे पास कोई खास मॉप नहीं है? रखना चाहिए था ना। यार तुम कितने नकचढ़े इंसान हो, मुस्तकिल मुझे बातें ही सुनाए चले जा रहे हो। मैं नकचढ़ा हूँ? मैं नकचढ़ी तो तुम उस दिन चीख चीख कर मुझे पागल कह रही थी। हाँ तो मेरे घर में इस तरह ना घुसते, न चीखने की जरूरत पड़ती न तुम्हें पागल कहती। हमने तो अपनी इंसानियत दिखाई थी, इंसानियत। तुम्हारी हेल्प करने के लिए आए थे वहाँ। यार अब छोड़ भी दो। सफारी कुछ नहीं हुआ। अरे यार सफारी, सफारी कुछ हुआ तो नहीं? मेरी जान तुम ठीक तो हो ना? ये अचानक से मेरी गाड़ी के सामने आ गया था, कुछ हुआ तो नहीं इसको? नो कुछ नहीं हुआ भाई। लेकिन रोड पर इतनी तेज गाड़ी चलाना भी ठीक नहीं है, कोई बच्चा भी हो सकता था। एनीवेज आ जाओ सफारी। भाई आप कैसे हो? मेरी छोड़ो, उसकी फिक्र करो। अली तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो कोई बहुत ही गर्म मिजाज की। ये कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, इतनी अच्छी भी नहीं है भाई। ये छोटी वाली है ना? बिल्कुल, बड़ी वाली ज्यादा अच्छी है, लेकिन ये तो बहुत नक्शड़ी है। चलो चल के कहीं बैठते हैं, फिर तफसील से बताना। ठीक है चले आ जाएं। फिर आई है क्या? कुत्ते को यहाँ से हटाओ, ये जगह गंदी कर देगा, फौरन हटाओ। लड़की मैं तुमसे बात कर रही हूँ, ये जगह गंदी हो जाएगी। और सुबह शाम इसको भौंकने से रोको, घर में बच्चे होते हैं। तौबा तौबा, चलो सफारी यहाँ से। लड़की हम लोग पड़ोसी हैं, इंसान बड़ों का अदब करता है, सलाम दुआ ही कर लेता है, लेकिन ये तो बड़ी नकचढ़ी लड़की है। उफ तौबा तौबा। अच्छा तो कल रात वो इस वजह से परेशान थी? हाँ जाहिर है उसका मूड खराब हो गया। क्यों नहीं होगा, या अल्लाह, ठीक हो जाएगी वो, आप परेशान मत हो। उसको अभी उससे दूर रखना चाहिए। कोशिश तो कर रहे हैं। सफारी तुम यहीं रुको, तुम्हारे पाँव साफ करने हैं। बेटा इतनी जल्दी वापस आ गई? पूछिए नहीं डैड, ये तो बहुत घटिया जगह है। यहाँ कोई पार्क भी नहीं है। पता है यहाँ के लोग तो दूसरों के कामों में टांग भी अड़ाते रहते हैं। जो लोग आलतन को बुरा कहते हैं उनको शर्म आनी चाहिए, कम से कम हम सिविलाइज तरीके से तो रहते हैं। क्या हुआ बैरन, सफारी को किसी ने कुछ कहा है? नहीं कुछ नहीं हुआ, यानी इसको टॉयलेट कराने के लिए कोई जगह ही नहीं मिली। एक्सक्यूज मी। हेलो जॉन, आई वॉज वेटिंग फॉर योर कॉल। बेटा आगे एक पार्क है हमारे मोहल्ले में, काफी अच्छा है वो। पता है मुझे। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ एडजस्ट नहीं हो पा रही, मगर बेटा तुम्हें ये सब थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। और बेटा थोड़ा खुश रहा करो। हाँ बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। चलो अब मैं चलती हूँ, आराइस आने वाला होगा। बेटा मैंने केक बनाया है, तुम खाओगी तो थोड़ा ले आओ। नहीं बहुत शुक्रिया, दिल नहीं चाह रहा है। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
मेरा बच्चा मेरी जान। मुझे पता है आपके जहन में क्या चलता है। हाँ? ऊपर वाली को कह रही हूँ। मुझसे कहती हैं मेरा बच्चा मेरी जान, और अंदर ही अंदर मुझे नकचड़ा समझती हैं। कितनी गलत बात है। बहरन, मुझे अर्जेंटली मुल्क से बाहर जाना होगा। अच्छा, क्यों? वो कुछ कंपनीज हैं जिनकी मुझे पेमेंट करनी है। वो मुझे बैंक के थ्रू परेशान कर रहे हैं। मुझे पर्सनली मिलना होगा। तो आपके बगैर फिर हमारा यहाँ पर क्या होगा? खैरियत है? क्या कोई न्यूज़ है? असल में तो न्यूज़ तुम्हारे पास है। और कौन जानता है? सदफ ने अपने बाप को भी बता दिया होगा। क्या तुम एक वकील की हैसियत से मुझे डराने आए हो यहाँ? नहीं, रिलैक्स हो जाओ। मैं सिर्फ सिचुएशन समझने के लिए आया हूँ। समझने को कुछ नहीं। प्रेग्नेंट हूँ मैं। आसिम शकीब काया के एम्पायर का एक और वारिस आ रहा है। जल्द डीएनए टेस्ट भी हो जाएगा और फिर मेरे हाथ में एक प्रूफ होगा। जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं, अगर तुम्हें इस बात का यकीन होता तो तुम बहुत पहले पूरी दुनिया में इस बात का ढंढोरा पीट चुकी होती नूर, और उस घर को कभी भी ना छोड़ती और आसिम साहब के सामने अपनी आवाज ऊंची करती। इसका मतलब है कि तुम मुझे नहीं जानते सलीम। देखो, तुम एक बहुत बड़ा जुआ खेल रही हो जिसमें जीतने के शायद 50% चांसेस हों। हाँ, जानता हूं फाइट के लिए ये वक्त सही नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में मुंह की खानी पड़े। सलीम, मुझे इतना बेइज्जत करने से पहले मैं तुम्हें ये याद कराना चाहती हूँ कि तुम मेरे लॉयर हो। अनफॉर्चुनेटली इस केस में किसी साइड पर नहीं हूं, और ये वैसे हो भी नहीं सकता। तुम मुझे अकेला छोड़ रहे हो? जब तुम्हारा और रेहान का रिलेशन शुरू हुआ था, उस वक्त तुम्हें पता था कि तुम एक दिन अकेली रह जाओगी, मगर तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा। और उस वक्त मैंने तुम्हें वार्न भी किया था, याद है तुम्हें? एक वकील की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह। मैं इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहती। लेकिन आने वाले दिनों में सब इसी बारे में बात करेंगे। हाँ, ये तुम्हारा फैसला है। मैं जानता हूं ये बहुत मुश्किल है। एक तरफ वो शादी है जिसमें तुम कामयाब नहीं हो सकी, और दूसरी तरफ रिहान है जो तुम्हारी बेटी के सामने दीवार की तरह खड़ा है। मैं जानना चाहता हूं क्या आखिर तुम इस वक्त क्या सोच रही हो नूर? तुम फिक्र नहीं करो, जब टेस्ट रिजल्ट्स आ जाएंगे तो देख लेना कि मैं क्या करूंगी। ये खतरनाक गेम है। मेरे ख्याल से उस दिन लोगों को ज्यादा अफसोस नहीं होगा। चाहती कि आप इसको बेचने के लिए कोई एड वगैरह लगाए। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। और हम हो सके तो पैसे अभी दे दीजिए। मैं समझ सकता हूँ, फारूक साहब को जरूरत होगी। नहीं तो ये पैसे बाबा को तो नहीं चाहिए। एक्चुअली मैंने उनको पैसे दिए हैं। वो तो शुक्र है कि अमाउंट इतनी ज्यादा नहीं थी, और हमने अकाउंट प्रॉफिट के साथ बंद किया। असल में मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं होगा इस वक्त, तो अगर आप जल्दी कर दें तो। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि हम अपने अकाउंट से आपको पेमेंट कर देते हैं। उसके बाद जो भी पैसे आएंगे देख लेंगे, कमी बेशी बाद में पूरी कर लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बात सुनो, मीरा मैडम की गाड़ी यहीं रहेगी, तो ट्यूनिंग कर दो उसकी। बहुत जल्द आपको नया मॉडल मिल जाएगा इंशाल्लाह। इमरान, और किन को ढूंढ रहे हो? नहीं, उसे नहीं, मीरा को ढूंढ रहा हूँ मैं। क्या भी यूनिवर्सिटी आएगी? हाँ, तो क्या हुआ, क्यों नहीं आएगी वो? मुझे रेहान का सुन के बहुत अफसोस हुआ। जब मैं उसके पास गई थी तो मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे आदमी में इन्वॉल्व होने जा रही हूँ। मुझे बहुत पछतावा है। जो भी है गेट वेल सून ही कहा जा सकता है। हाँ, स्पेशली तुम्हें कहना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा जख्म तुम्हें लगा है। तुम मीरा और अपने भाई के बीच में फंस गए हो। ये तो नजर आ रहा है तुमने साइड चूज कर ली है। सो गुड लक टू यू। क्या कहना चाह रही हो? हाँ, सारा माहौल तो तुम ही ने खराब किया था, तुम्हें नहीं मालूम? तुमसे बात करूंगा मैं, लेकिन जरा पहले चीजें समझ जाएं, उसके बाद तुम मुझे बताओगे कि तुमने मीरा से कहा क्या था। फजूल बातें मत करो। क्या ताल्लुक है इससे मेरा? तुम्हारे भाई ने अपनी गर्लफ्रेंड को जेलस करने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। मीरा को कोई कुछ भी करे तब भी तुम मुझे ही इल्जाम दोगे।
वैसे अली कुछ भी हो जाए, दिनीश साहिबा अपना काम कभी भी छोड़ती नहीं है। नहीं समझी तुम्हारी बात मैं। रेहान वाले वाकये पर उन्होंने जरा सा भी नहीं सोचा, फौरन से उन्होंने सारी चीजें रिकॉर्ड करवा ली। नहीं यार, ये जानते हुए कि सलीम अंकल नहीं चाहते हैं। हाँ ऐसा ही है। और उसके बाद वो निकलते हुए रेहान के कान में बात कर रही थी, शायद इंटरव्यू लेना चाहती थी। ये झूठ है बिल्कुल। क्या वो ऐसा वाकई कर सकती हैं? ये तो बहुत बुरा होगा। ओह इमरान आ गया। क्या हाल है इमरान? ठीक। मीरा को देखा तुम लोगों ने? नहीं तो। क्या ये वही सिचुएशन है अभी तक? तुम जानती तो हो। अच्छा, वो और मैक्स साथ में थे। वैसे मैं तुम लोगों से क्यों पूछ रहा हूँ? क्यों, तुम लोग क्या जानते हो? कुछ भी नहीं। वाकई मेरी भी मीरा से बात नहीं हुई अभी तक। पता नहीं कहाँ है, आएगी या नहीं मालूम नहीं है मुझे। ठीक है, बाय, सी यू। सी यू। हाँ हेलो। हेलो मीरा, कहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में नहीं हूँ। रास्ते में हो क्या? नहीं, मैं आज नहीं आ सकूंगी, मुझे कुछ काम है, वो कर रही हूँ। गॉट इट। वैसे मैं तुम्हीं से मिलने आया था, क्लास में नहीं जाऊंगा। अगर काम खत्म हो जाए तो मैं नहीं, आज जरा मुश्किल है। चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, इस वक्त मसरूफ हूँ मैं। कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हॉस्पिटल में हो तुम? नहीं, मैं हॉस्पिटल में नहीं हूँ। चलो ओके, खुदा हाफिज। ठीक है, सी यू। प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए। ऑलराइट। ये आप रख लीजिए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। मीरा मैडम के लिए टैक्सी का इंतजाम करो। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। इमरान, इमरान, क्या मीरा मिली तुम्हें? आज नहीं आएगी। आई थिंक उसने डैड को यूं ही कह दिया होगा। अल्लाह अल्लाह, तो फिर कहाँ है वो? कोई जरूरी काम है। अपने डैड से छुपके? हो सकता है उन्हीं से रिलेटेड हो, मगर बताना नहीं चाह रही मुझे। अल्लाह अल्लाह, कहीं वो चोरी छुपे हॉस्पिटल ना चली गई हो। ओ माय गॉड, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें बताए बगैर कोई गलत डिसीजन ले लिया उसने? अरे मीरा, ऐसा नहीं करना यार। नहीं नहीं यार, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी, कभी भी ऐसा नहीं करेगी वो। रेहान है। अल्लाह खैर करे। हाँ बोलो। इमरान, कहाँ हो तुम? क्यों, यूनिवर्सिटी में हूँ। तुमसे बात करनी है बस। क्या मेरे पास आ सकते हो? लेकिन क्यों? अफसोस ये है कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता हूँ, इसलिए। क्यों बात करना चाहते हो, बताओ। कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, जरा आओ तो। ठीक है, आ रहा हूं मैं। ठीक है। तुम रेहान के पास जा रहे हो? ठीक है, तुम जाओ। अभी मैं एली को लगा दूंगा उस काम पर, वो पता कर लेगी कि मेरा कहाँ है। तुम फिक्र नहीं करो। चलो ठीक है, उसको परेशान नहीं करना, उसको कुछ पता नहीं लगना चाहिए। मैं हूं ना, जाओ तुम। अब पता नहीं रेहान क्या कहेगा मुझे। जोलो देरे चलिएगा प्लीज। ठीक है मैडम। बहुत शुक्रिया आपका।
ये क्यों आई है? क्या हुआ? मीरा आई है। वो लड़की यहाँ पे किस लिए आई है? अम्मी, ये जो चाहे से कहने दीजिएगा, रोकिएगा मत। रेहान अंदर है क्या? अंदर आ जाओ। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, नहीं छोड़ूंगा। किस लिए आई हो तुम यहाँ पे? आई एम सॉरी, नहीं मालूम था। चली गया होगा पता कि ये अपाहिज हो चुका है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं रेहान से कुछ बात करूंगी। नहीं, मेरे दोनों बेटों से दूर रहो तो ये बेहतर होगा तुम्हारे लिए। नवीन आंटी, मैं उस दिन यहाँ आपके घर में किसी को मारने की नीयत से नहीं आई थी, सुना आपने? बल्कि वो पिस्तौल तो यहाँ पर पहले मेरी माँ के सर पर ताना हुआ था। आपने तो कितनी आसानी से मान लिया कि आपका बेटा बेकसूर है और सारा कसूर मेरा ही है ना? लेकिन ये सच नहीं है। अगर आप मेरे साथ इस तरह से बिहेव करना चाहती हैं तो कीजिए, मगर सच जानने के बाद। तुम माँ बेटी ने मिलकर मेरे बच्चों की जिंदगी तबाह कर दी। अम्मी, आपने कहा था कि हमारे बच्चों को कभी भी आप अपना नहीं कहेंगी। आप भी ये सुन लीजिए कि मुझे भी कोई शौक नहीं है कि आप उनको अपना पोता पोती कहें। हरगिज़ नहीं। सुन लो खुद क्या कह रही है ये। मीरा, अम्मी चुप हो जाएं। जिसके दिल में जो आए वो कह के चला जाए और हमेशा मैं सबकी बातें सुनकर आराम से बैठ जाऊं, किसी को कुछ ना कहूं। अम्मी जाइए यहाँ से, कहा ना अंदर जाए। काश मुझे पता होता कि तुम यहाँ आने वाली हो। यहाँ आना आसान नहीं था, मगर मुझे मालूम था कि तुम मुझे यहाँ आने से रोकोगे। तुम यहाँ क्यों आई हो मीरा? क्योंकि यहाँ पर आने से बेहतर कोई और सजा नहीं हो सकती थी मेरे लिए। काश हम दोनों को सजा अदालत देती है कटहरे में खड़ा करके, और यूं अपने जमीर के तले दबना ना पड़ता मुझे। घर की इज्जत की खातिर सच्चाई को यूं छुपाना ना पड़ता। लेकिन इमरान से और कुर्बानी नहीं लूंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत कुछ कुर्बान कर चुका है। कल तुमने साबित कर दिया कि तुम भी इंसाफ चाहते हो, लेकिन ऐसा हुआ थोड़ी ना। हम लोग अदालत तो पहुंचे ही नहीं इंसाफ के लिए। मीरा, ये क्या कर रही हो तुम? ये बीमारी के खर्चे के लिए। मैं चाहती हूं कि तुम ये पैसे कबूल कर लो। मैं जानती हूं कि ये पूरे इलाज के लिए काफी नहीं होंगे कभी भी।
मीरा ने वापस अपने बैग में रखो। इमरान, तुम्हारा जमीर अगर मानता है तो लाओ, मैं ले लेता थैंक यू सो मच। तुम ये क्या कर रहे हो? मुआवजा ले रहा हूं अपना। हर चीज का कोई ना कोई मुआवजा होता है मेरे भाई। तुम लोगों के ब्रेकअप के लिए भी मुझे बहुत सारे पैसे दिए गए थे। अगर आज ये पैसे ले रहा हूं तो कौन सा गुनाह कर दिया है? और पूछते हो कि मैं ये क्या कर रहा हूं? मुझे पागल समझते हो? वाह भाई, मोहब्बत को भी पैसों में तोलते हो तुम लोग। सही कहा या नहीं? ये सब तुम लोगों के लिए एक मजाक है ना? ये देखो कैसे पैसे मुंह पे मारे हैं। कोई जवाब है इस बात का? चुप क्यों खड़े हो तुम? अब बोलते क्यों नहीं हो? मीरा, मीरा, मुझसे प्लीज कुछ मत कहना, चुप हो जा। तुम क्यों रेहान को, मेरे घर वालों को इस तरह से पैसे दे रही हो? तुम किसी चीज की मखरूस नहीं हो। इमरान, तुम चाहो तो उन पैसों को जाकर जला दो, फेंक दो, जो मर्जी आए करो। आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं। सब कुछ खत्म हो गया इमरान, सब कुछ। मीरा यार प्लीज यार, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, जिद मत करो। यहाँ बाहर की साइड पर रोशनी पड़ेगी तो हमें और बेहतर समझ में आएगा। यार जो कुछ उसने कहा है अनफॉर्चुनेटली सब कुछ सच है। तुमने सुना नहीं उसे कहते हुए? उसने जो कुछ कहा है सब कुछ ठीक है, एक हर्फ भी झूठ नहीं है। बात सुनो, ऐसा मत करो हमारे साथ, ऐसा मत करो। तुम इमोशनल हो रही हो इस वक्त। हम लोग एक फैमिली बनने वाले हैं, हमारे यहाँ एक बेबी आने वाला है। यार इमरान, तुम क्यों नहीं समझ रहे? क्यों नहीं समझ रहे कि तुम्हारी अम्मी जानबूझकर उन बातों को बार बार याद करती है ताकि हम ये सब कुछ कभी भूल ही ना सके। तुम बेवकूफ क्यों बन रहे हो? क्यों ये सब देखकर भी अनजान बन रहे हो? क्यों, बताओ मुझे। मुझे उस दिन का इंतजार है। बेबी हमारे सामने होगा जब। कौन सा बेबी? हाँ जानता हूँ एक्सपेक्ट कर रही हो। अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। झूठ बोल रही हो, तुम अबॉर्शन करवाना चाहती हो। आई नो यू। अरे कैसी फजूल बातें कर रहे हो यार इमरान, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन तुम्हारी तो डॉक्टर से बात हुई थी। मेरी डॉक्टर से जो भी बात हुई थी मैंने तुम्हें बता दी थी उसी दिन। इमरान, हमें कबूल कर लेना चाहिए कि हम लोग हार गए हैं। सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं आता हूं थोड़ी देर में। नहीं, हार नहीं मानेंगे हम कभी। इसी के लिए था ना तुम्हारा कल का शो, और तुमने इसीलिए वहां पर आकर ड्रामा किया था। मीरा के सामने तुम खुद को लाचार शो करवाना चाह रहे थे। बात सुनो भाई, पहले तुम जाके मीरा के पैसे वापस करो। तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए जो पैसे चाहिए होंगे उसका इंतजाम कहीं और से कर लेंगे हम। तुम ये पैसे मत रखो, मैं किसी ना किसी तरह इंतजाम कर लूंगा, ये मेरा वादा है। कहां से करोगे? बताओ कहां से लाओगे तुम? तुम तो वहां खुद बैठ के वकील के पैसे खाते हो। आलतन कोई के पैसे जब मेरे पास आ रहे हो तो तुम्हें बुरा लग रहा है? रहने दो इमरान। मीरा, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? कुछ नहीं हुआ। यहाँ क्या कर रही हो? तुम जाओ और कल प्लीज। क्या तुम बस में जाओगी? फजूल बातें मत करो, चलो मैं छोड़ दूंगा तुम्हें।
क्या हुआ है मीरा? इमरान ने कहा है तुम्हें कुछ? कुछ मत पूछो मुझसे प्लीज। ठीक है। थैंक यू सो मच। तो तुम लोगों का नया घर ये है? हाँ यही है। खुदा हाफिज। ऑर्कन, आई एम सॉरी लेकिन हम ऐसी सिचुएशन में नहीं कि मेहमानों को एंटरटेन करें। अभी सेट नहीं हुए हैं। हाँ समझ गया। मीरा, तुम मुस्तकिल कभी एक स्टेप आगे और कभी एक स्टेप पीछे जा रही हो। इस बात का एहसास है ना तुम्हें? हाँ प्लीज लड़ना छोड़ो, अब इमरान से जान छुड़ा लो। तुम्हें मेरी बात बगैर गुस्सा हुए सुननी होगी। मान लो कि इमरान का साथ तुम्हें नुकसान दे रहा है। जब से वो तुम्हारी जिंदगी में आया सब खराब होता जा रहा है। देखो, क्या ये जगह तुम्हारे रहने के काबिल है? ये माहौल, यहां के लोग। इनफ। याद रखो तुम सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बेस्ट फ्रेंड भी थी मीरा। मुझसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं जानता। तुम इमरान से जितना भाग रही हो उतना ही उसके जाल में फंसती जा रही हो। अब भागना बंद करो मीरा प्लीज। मैं किसी से नहीं भाग रही हूँ। तुम खुद देखो ना शुरू से हर चीज को। अगर इमरान हमारी जिंदगी में नहीं आता तो उसका भाई भी नहीं आता, फिर ना तुम्हारी अम्मी और ना तुम्हारी फैमिली इन मुश्किलात से गुजरती। अब वक्त आ गया है कि तुम हकीकत को देखो। तुम लोगों की मोहब्बत इन चीजों को हरा नहीं सकेगी। सिर्फ तुम दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हो और तुम्हारी कंडीशन बद से बदतर होती जा रही है। तुम्हें अब इमरान को छोड़ने के लिए और क्या रीजंस चाहिए? हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं अराइस हूँ, सुरैया आंटी का भांजा। नाइस टू मीट यू। बैरन। सही कहा था, बहुत नकचड़ी है मैम। कचरा मेरे हाथ में, मैं खुद नहीं। अरे आरिफ सुनाओ, कैसे हो तुम? कल का मैच कैसा रहा तुम्हारा? अच्छा रहा, 3 पॉइंट्स मिल गए हमें। अच्छा, तो तुमने कितने गोल किए? एक भी गोल नहीं कर सका। अगले मैच में गोल जरूर करना इंशाल्लाह। बीबी। मीरा तुम कहाँ थी? मैं परेशान हो गई थी। मुझे काम थे कुछ। तुम इमरान के साथ थी ना? तुमने क्या किया? अगर तुम्हें इमरान से ब्रेकअप नहीं करना था तो हम यहाँ क्यों आए? हाँ मीरा बोलो। मैं इमरान से नहीं भागी हूँ, मैं सिर्फ बाबा को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। ओ, तो इसी वजह से तुमने हमारा एड्रेस किसी को भी नहीं बताया और इमरान का फोन भी रिसीव नहीं कर रही थी तुम। कम से कम जिस अजाब से हम गुजर रहे हैं उसका कोई तो फायदा होता। सही कहा ना मैंने? तुम उसके बगैर 24 घंटे नहीं रह सकती। कहाँ जा रही हो मीरा? मुझे जवाब दो। ये जो कुछ हो रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। बैरन इनफ, अब बस कर दो। तुम थोड़ी देर सांस लेना चाहती हूँ, इजाजत दोगे तुम मुझे इस बात की? तुम मेरे पीछे नहीं पड़ो खुदा के वास्ते। क्या कभी मेरे बारे में सोचा है कि इन सारी बातों ने कितना तोड़ दिया है मुझको? चाहकर भी भूल नहीं पा रही और ऊपर से तुम मुझे सुनाई चले जा रही हो हर बात पर। इनफ, बहुत हो गया, बस कर दो अब। मैं थक चुकी हूं बैरन, तुम्हें समझ नहीं आ रही? इतनी सी ताकत नहीं है, इतनी सी ताकत नहीं बची है मुझ में। एक दफा मेरी तरफ देखो तो सही, देखो। ताकत नहीं मुझ में, खत्म हो गई, खत्म हो चुकी हूं मैं। देख रही हो तुम? ठीक है, आई एम सॉरी। देखो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, मुझसे क्यों नाराज हो रही हो तुम? बस करो प्लीज, गुस्सा मत हो, मेरा मतलब वो नहीं था। बस करो, जाओ यहाँ से, पीछे मत पड़ो। तुम्हारी डैड से बात हुई? नहीं। वो डैड को जरूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। किस लिए? कह रहे थे कोई पैसों का मामला है।
अगर मीरा तुम कहो तो जब तक डैड नहीं आ जाते हम एली लोग के घर जाके रह लें। नहीं, अब हम नहीं जाएंगे आल्तन को। मतलब अब हम यही रहेंगे? आओ बेटा, कैसे हो तुम? ठीक हूँ, शुक्रिया। मैक कहाँ है? वो ऊपर है। क्यों, क्या हुआ है? मैक, मैक, मैं यहाँ हूँ। क्या खबर है, मीरा से बात हुई? हाँ, बात हो गई, हो गई। तुमने ये बात निकाली कहाँ से? मुझे इतना शर्मिंदा करवा दिया उसके सामने। ए, मेरे भाई जरा आहिस्ता से, मुझे उज़ैर के साथ काम करना पड़ रहा है, इसलिए स्टोरी बुक तैयार कर रहा हूँ। हुआ क्या है? तुमने जो कहानी बनाकर सुनाई थी मुझे, ऐसा कुछ नहीं है, समझे तुम? नहीं यार, मैं तो इतना खुश हो गया था यार। वो मैंने तो देखो ये भी सोच लिया था कि लड़का होगा तो क्या नाम रखेंगे हम लोग। लिस्ट बनाई थी मैंने, ये देखो। बताओ, कोई और काम नहीं है तुम्हारे पास क्या? हाँ? हकीकत यह है कि ऐसा कुछ नहीं है। खामोखा में खुश हो रहा था मैं। हेलो, कैसी हो एली? अरे यार, मीरा सुबह से तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रही थी, अभी तक सारे नाखून चिपा लिए हैं मैंने। अब इस दफा मैनिक्योर तुम करवा कर दोगी। क्यों, हुआ क्या है? कुछ नहीं, यानी हॉस्पिटल के बाद तुमसे बात नहीं हुई ना, और पूरे दिन मैं यूनिवर्सिटी में थी, तुम नहीं आई तो मुझे फिक्र हुई। मैं ठीक हूँ, फिक्र की जरूरत नहीं। तो फिर दिन कैसा रहा आज का? सच पूछो तो कल से ज्यादा मुश्किल दिन था आज का। आज रेहान से मिलने गई थी। यार मीरा, क्या जरूरत थी? नवीन आंटी से लड़ाई करके आई हूँ, इमरान से भी झगड़ा हो गया। मगर उस बेचारे का क्या कसूर था मीरा, वो उसके साथ क्यों? यार वो अजीब अजीब सी बातें कर रहा था, ये कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अरे मीरा, मेरे सामने ड्रामे की जरूरत नहीं है, छुपाने की क्या बात है? मुझे मालूम है तुम एक्सपेक्ट कर रही हो, अपने कानों से सुना है मैंने खुद। क्या मतलब, ऐसा कुछ नहीं है? यार नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा। पता नहीं कहाँ से निकल के आ गई है ये बात मेरे सर पर। सलीम अंकल और सदफ हॉस्पिटल से वापसी पर यही बात कर रहे थे, तो हमें लगा यही सच है। उन्होंने वाकई मीरा का नाम लिया था? बताओ मुझे, तुम्हें यकीन है? वो नहीं तो फिर कौन? नूर। मॉम! नहीं यार, अब इतना भी नहीं। हेलो बच्चों। सलीम भाई, नूर साहिबा प्रेग्नेंट है? पकड़ लिया मैंने। आप लोगों ने एक दूसरे को देखा, हाँ या ना? कल रात टेरेस पर आप लोग यही बात कर रहे थे। हमारी बातें सुन रहे थे? ये समझे गलती से सुन ली थी मैंने, लेकिन बस मैं समझा वो मीरा है। बेवकूफ, तुमने ये किसी और से तो नहीं कह दिया? तो और क्या, मैंने पूछ लिया ऑफ कोर्स। ओह गॉड। लेकिन ये मैंने उसकी मॉम के हवाले से नहीं पूछा। वो बस हमें बाद में ख्याल आया। बहरहाल ये बात अभी कोई नहीं जानता। किसी को जरूरत नहीं है जानने की, स्पेशली मीरा को तो खबर भी नहीं होनी चाहिए। जरा तुम भी तो समझने की कोशिश करो, बेज़बान जानवर है बेचारा। मैं नहीं जानती, जब देखो भौंकता रहता है ये, और ऊपर से ये लड़की इसको यहाँ से वहाँ घुमाती रहती है। बहुत ही परेशान है हम इसकी वजह से। सफारी बुरा नहीं है, उसे सिर्फ अपना घर याद आ रहा है। हाय मेरा बच्चा। सुरैया, बात सुनो, तुम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटर हो, तुम्हें तो पहले ही इसको यहाँ रखने से मना कर देना चाहिए था। उफ यार, मैं क्यों इसके खिलाफ बोलूं? जब तुम्हारा बच्चा छोटा था तो तुम्हारे कहने पे चुप हो जाता था। पूरी रात तो बच्चा हमारे सर पे रोता रहता था।
इसकी कैसे करूं शिकायत जब उसकी नहीं की? कुत्ते तो भौंकते हैं, अब इसमें मैं क्या करूं? हाँ, लेकिन ये अपार्टमेंट को गंदा नहीं करेगा। डैड प्लीज जल्दी से आ जाओ, मैं थक गई हूँ। क्या हो गया बेटा? ये लोग नहीं चाहते कि सफारी यहाँ इस अपार्टमेंट में रहे। चलो छोड़ो, बच्ची के साथ ऐसा नहीं करो, खत्म करो ये किस्सा। ठीक है, हम वापस छोड़ आएंगे उसे। नहीं डैड, इसे अभी ले जाएं, ये लोग सफारी से खुश नहीं हैं। बेटा मुझे जल्दी है, मुझे फ्लाइट पकड़नी है। आओ सफारी। ऐसा करो, तुम लोग तैयार हो जाओ, एयरपोर्ट जाते हुए रास्ते में एली के घर तुम लोगों को छोड़ दूंगा। क्या मतलब, आप अभी जा रहे हैं? डैड पर मीरा तो घर पर नहीं है। कहाँ गई? पता नहीं, एली से बात की और चली गई। अपनी गाड़ी पे गई है? इसका तो नहीं पता, लेकिन जब वो आएगी तो मैं उसे बता दूंगी। कुछ छुपा रही हो तुम? मीरा ने अपनी गाड़ी को बेचकर रेहान को पैसे दिए हैं। और आप क्यों टैक्सी में आए हैं? गाड़ी बेच दी मैंने भी। क्या? हम अब गाड़ी के बगैर क्या करेंगे? अरे मीरा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। वो कहाँ है? अम्मी कहाँ है? ओह, सब तैयारी हो चुकी है, कॉफी भी रेडी है और आज हम पूरी रात जाकर काम करेंगे। हाँ, मैंने सब लोगों से वादा किया है, जब काम मुकम्मल हो जाएगा तो सबको पार्टी देंगे। बहुत जबरदस्त होगा यार, ये तो बोम्बास्टिक। वैसे ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम लोग पूरी रात पढ़ाई के लिए जागे हो। और ये था सलीम सेरिस की तरफ से बाप होने का सबूत। यार वाकई में आप पर ये बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है सलीम सेरिस। हम लोग यहाँ पर आर्ट के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा तो ठीक है, फिर बेस्ट ऑफ लक। आज शाम मैं डैड के पास होंगी। ओके बाय। चलो ठीक है, मैं भी निकल रहा हूँ। क्या मीरा के पास? उसे बाहर देखा तो इस वजह से पूछ लिया मैंने। क्या वो आई है यहाँ? हाँ, मैंने आवाज दी थी, उसने सुना नहीं और अपने घर में चली गई। शुक्रिया। सब बर्बाद हो गया। आहिस्ता, चीखो मत। मुझे कोई परवाह नहीं, चाहे दुनिया सुन ले। इसके अलावा भी और कोई चीज बाकी रह गई है? मीरा, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो तुम। आज हिसाब का दिन है अम्मी, और आपको सुनना होगी हर वो बात जो मेरे दिल में है, और उसके बाद आप मेरी जिंदगी से चली जाएंगी। मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकती हूँ। आप हमें डिजर्व नहीं करती, मुझे शर्म आती है आप पर। आप हमेशा दूसरों का इस्तेमाल करती हैं और अपनी ऐशो आराम की जिंदगी को मेंटेन रखने के लिए पता नहीं कितने लोगों का इस्तेमाल कर चुकी हैं आज तक। क्या थोड़ा सा एहसास है आपने कि आपने कितनों को मजबूर किया है? हमेशा किसी न किसी का सहारा लिया है आपने, क्योंकि आपकी हकीकत से तो कोई प्यार कर ही नहीं सकता है अम्मी। इसलिए आप मैनिपुलेट करती है सबको, मैनिपुलेट करती है लोगों को उनकी कमजोरियों के सहारे, जैसे कि इस वक्त एक इंसानी जान चुके आपके। मीरा, मीरा सॉरी, मेरी बात हट जाए। आपकी और बाबा की शादी क्यों हुई अब समझ आई मुझे। अब बहुत अच्छी तरह समझती हूँ कि मैं सिर्फ आपका एक हथियार थी, आपके प्लान का एक छोटा सा हिस्सा। लेकिन अब और ऐसा नहीं होगा नूर साहिबा, क्योंकि आपने मिसकैलकुलेट किया, अपने ही जाल में फंस गई है, खुद शिकार हो गई है। अब रेहान से कैसे बचेंगी आप? क्या करेंगी? मीरा प्लीज, कोई रास्ता तो ढूंढा होगा आपने। काश आप मुझसे भी जान छुड़ा लेती।
बाबा, बैरन, मैं और बाकी सब मजबूर ना होते। ये हमारी आखिरी मुलाकात है। मुझसे दूर मत जाओ, एक दूसरे का सहारा है हम। जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं इस गाड़ी की प्राइस पूछना चाह रहा था, इस पे लिखी नहीं हुई। सर ये हमारे किसी खास कस्टमर ने बुक करवाई हुई है, वीकेंड तक आके इसे ले जाएगा। इसे बेचिएगा मत, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। प्राइस क्या है इसकी मालूम है आपको? क्या है? भाई कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। ये तो वैसे भी होने वाला था, लेकिन मैंने देखा कि आसिम साहब ऐसा शो कर रहे हैं तो फिर मैं पीछे क्यों रहूं। तुम्हारे घर के अंदर एक चांद नजर आ रहा है, बहुत रोशन चांद है, और एक जेड। ओके ओके, समझ आ गया मुझे, मैक्स है, इसका जेड है। इसका मतलब है कि 3 दिन भी हो सकते हैं और 3 महीने भी। तुम जेड वाले शख्स के साथ एक ही घर में दाखिल होगी बेटी, यही नजर आ रहा है। जबरदस्त। जाओ इसको जाके धो ताकि जल्दी सच हो जाए। वाह आंटी, क्या फाल बताया है आपने अली का। क्या आप थकती नहीं है सब करके आंटी? अरे बैरन, तुम क्यों जेलस हो रही हो? इनके मुंह से तो शहद टपक रहा था। वाकई 1 घंटा भी पता नहीं लगा, पहली बार किसी ने इतना डिटेल में मेरा फ्यूचर देखा है। मुझे तो इतना टाइम नहीं दिया था आपने। क्या वाकई बेटा? जी, और आपने कहा था कि आप दोबारा नहीं देखेंगी। क्या आपने कुछ बुरा देखा था? अल्लाह ना करे। टाइम से क्या मतलब? किसी फाल को देखने में टाइम कम या ज्यादा लगे, इससे अच्छे बुरे का क्या ताल्लुक? तुम्हारा फाल रोशन खुला था, मैंने बताया तो था। अरे यार, मैं कैसे भूल गई, मैं पूरा का पूरा अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती ये टी रीडिंग। ये मेहमान है ना, इसलिए इसको जरा ज्यादा तफसील से बताया है। मैं एक बार फिर देख लेती हूँ, रिकॉर्ड कर लेना तुम। ठीक है। और याद है ना औरतन की शक्ल कैसी हो गई थी जब उसे मारा था? बहुत मजे किए थे यार हमने। खुशबू कैसी है? किसी चीज की खुशबू आ रही है मुझे। कहीं पिज्जा तो नहीं है? अरे मेरा तो वैसे भी पिज्जा खाने का दिल चाह रहा था। जल्दी जाओ, अंदर किचन में और है। ओके ओके, गरम गरम। मैक, मुझे यकीन नहीं आ रहा। आपके किचन में पिज्जा वाला आ चुका है। यार ये सब तुमने कब किया? जाहिर है हम अपने हिसाब से सरप्राइज देते हैं यार।
आराम से आराम से आराम से आराम से। गरम है यार। मैं भी तो देखूं। वाह, बहुत टेस्टी। आराम से खाओ यार, मैं दोबारा बना सकता हूँ। ये खा लो, फ्रिज में और है। तुम सुपर हो मैक। है ना? थैंक यू यार। जो फुटेज अभी तक किसी ने नहीं देखी उसे ऑन एयर कर दिया तुमने। ये क्या किया दिनेश? हम भरोसा करते थे, अपनी फैमिली का हिस्सा समझते थे, उसके बाद ये किया तुमने। आई डोंट बिलीव दिस। मेरे हाथ में कुछ नहीं था मीरा। उफ, हर चीज रिकॉर्ड की गई है। तुम्हारी ऐसी किसी भी बात पर कोई यकीन नहीं आ रहा है। मुझे झूठ बोल रही हो तुम। सुना तुमने? मीरा, आई एम सो सॉरी, मगर इस सब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। यहाँ जरा साइड पे रोकेगा? मुझे नहीं लगता कि इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए मुझे तुमसे फेस टू फेस बात करनी है। और आज के बाद तुम सिर्फ एक रिपोर्टर की हैसियत रखती हो मेरे लिए। मीरा, तुम कुछ ज्यादा ही जज्बाती नहीं हो रही? दिनेश, मेरे ख्याल से अब हमारे बात करने का वक्त आ चुका है। जो गाड़ी मैंने रिजर्व करवाई थी वो आप किसी और को कैसे बेच सकते हैं? किसको बेची? वो बहुत इसरार कर रहे थे इसलिए मना नहीं कर सके। ये क्या बेवकूफी है यार? रिजर्व हुई थी चीज किसी के इसरार पर दे दोगे, यानी कि वो गाड़ी अब चली गई। ये क्या किया तुमने? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मुझे बताओ मैं अब क्या करूं? मैंने सरप्राइज देना था किसी को। छोड़ो अब ये, दो मुझे इधर। ये मजाक है क्या? क्या मजाक है ये? क्या पूरे दिन देखती रहती हो यार? ये बंद करो, दिमाग खराब हो रहा है मेरा इस सब से। गुस्सा क्यों हो रही हो? इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ हेलो। खिड़की पे आओ मेरी जान, मैं बाहर हूँ। क्या तुम नीचे हो? ऊपर क्यों नहीं आ रहे? जरा खिड़की में तो आओ। क्या हुआ? क्या ये गाड़ी वापस ले आया? जबरदस्त। इमरान, ये तुमने क्या किया है? सरप्राइज। खुशी नहीं हुई तुम्हें क्या? तुमने अपने भाई से पैसे वापस लिए हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो पैसे वही हैं। तो फिर ये कैसे किया तुमने? अपना सॉन्ग बेच दूंगी, मैंने फैसला किया है फाइनली। क्या? Oh God, I don't believe this. सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी वजह से भी गाड़ी वापस आ सकती है, देखा तुमने? लगता है इमरान किसी ख्वाबों की दुनिया में रहते हो तुम। जो पैसे तुम डिमांड कर रहे हो वो एक गाने को बेच के कमाए नहीं जा सकते। तुम में टैलेंट है। जब प्राइस कम करो तो बताना, ठीक है? चलो अपना ख्याल रखना। हेलो, गुड मॉर्निंग। चेक कैश करवाना है मुझे। तुम्हें मालूम है ना, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी। मगर ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि हम हार गए, बल्कि हम कभी भी हार नहीं मानेंगे। मेरे लिए यही काफी है कि तुम मेरे साथ हो।